नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। क़ब्ल पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जजेस कानूनी अमल की पैरवी करते हैं और उन्हें यकीन है कि वो आइन के मुताबिक फैसला जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग हुई 370 के बारे में और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोग उनकी तकदीरों का फैसला करते हैं। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं। वो अवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। और वहीं दूसरी जानिब एक्स डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ने हमेशा दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों की हिमायत की है और अब जब जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है और अमन कायम हो रहा है तो उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी आईनी है और उन्हें कोई भी बयान देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई है और सीधा निशाना जो है वो हुकूमत पे साधा गया है और एक दफा फिर से उनकी तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ 370 का एब्रोगेशन जो था वो गैर आईनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह से इन इल्जामों को देखते हैं कि उनका कहना है कि कई नौजवान जेलों में बंद हैं, उनके ट्रायल तक नहीं होते? देखिए, महबूबा जी जब से चीफ मिनिस्टरशिप से हटी हैं तब से ऐसे ही उनके बयान आ रहे हैं। वो अपना भी समय याद करें किन प्रकार की परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ा था और उनका क्या एटीट्यूड रहता था। आज जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर में शांति है, पत्थरबाजी बंद है, आज जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उग्रवादियों के ऊपर अंकुश लगा है, उग्रवादी मारे जा रहे हैं, आज टूरिस्ट जो है कितना टूरिस्ट आ रहा है और आम कश्मीरी आम लोग जो हैं उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा, मैं अभी अमरनाथ यात्रा जो है कैंप वैसे ही कम से हुआ, कितने लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? जम्मू कश्मीर को हो रहा है। तो ये सारा है कौन से जुल्म? अगर कोई टेररिस्ट बंदूक उठाएगा या जो है हवाला का पैसा लेके और टेररिस्ट को मदद करेगा, जब वो एंटी नेशनल कोई भी काम करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो उसकी जगह तो जेल में ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी होगा। तो इसलिए जो है इस पर तो कोई जीरो टॉलरेंस। साथ में उनका ये कहना है कि जो 370 है अब उसकी जो सुनवाई है उस पे सुप्रीम कोर्ट डे टू डे बेसिस पे करेगा। इससे साफ हो जाता है कि उनका जो केस है वो काफी मजबूत है। ये कल उमर अब्दुल्ला ने भी कहा और आज पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी कहा। देखिए, मैं उनके बयान को सुन रहा था, शायद उन्होंने ये भी कहा कि इतने साल क्यों लगाए, तो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज उनको शायद तसल्ली हुई होगी, आज वो दूसरी भाषा बोल रही है कि हमारा केस पक्का है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तो इंतजार करिए।
तो पांच का पंच में आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक और नई बहस इसमें छेड़ दी है कि दबाव बनाने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में जब बातचीत हो रही है, इस पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई तक इंतजार किया जाए, सभी लीडरों का यही कहना। हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए हम जोड़ेंगे सोहेल काजमी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और शेख नसीर, स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। शेख नसीर साहब, जिस तरह से एक लगातार ये बात कही जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस पूरे मामले को ले लिया अपने पास, तो क्यों नहीं इंतजार किया जाता उससे पहले इस तरह के बयानात देकर? क्या पार्टी अपने आप को जिंदा रखने की, या ये कहें कि सियासत का एक मौका मिल रहा है इस चीज से? क्या कुछ इस बयान का मतलब है? वहाँ जो प्रेस के नुमाइंदे होते हैं वो अक्सर सवाल करते हैं और उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है और देना लाजमी है जी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब महबूबा मुफ्ती साहिबा से सवालात किए गए तो उन्होंने उन सवालों के जवाब में जो बातें कही हैं जी, आज बीजेपी के लोगों को उनकी उन बातों से तकलीफ हो रही है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर आज हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया वो गैर आईनी तरीका था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, तो इनको तकलीफ होती है। जब हम कहते हैं कि हमारा केस मजबूत है और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर पूरा विश्वास है, तो इन्हें उन बातों से तकलीफ होती है। ये सियासत को जिंदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सच्चाई को लोगों के सामने लाने वाली बात है। और मैं समझता हूं कि इस देश के हर नागरिक को इस सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा कि हम 370 के जो आईनी नुकात है उस पर बहस करेंगे, उसका जायजा लेंगे। तो फिर इसमें गुंजाइश ही नहीं रही, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम उसका पूरा जायजा ले रहे हैं कि ये हटाया गया सही था या गलत, उसका फैसला आना है। तो ऐसे में इस तरह की सियासी बयानबाजी का मतलब क्या है? बीजेपी के नेता यही तो कह रहे हैं कि फैसला आने दीजिए, जब आपको यकीन है कि फैसला आपके हक में होगा तो इंतजार कर लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा 370 की एब्रोगेशन को लेकर के जो लोग इसको एनकेश करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। जब वो कुछ कहें, जब वो 370 को इलेक्शन का मुद्दा बनाए, दूसरे राज्यों में जाकर के ये कहें कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो तब हम ये नहीं कहेंगे वो सियासत कर रहे हैं, तब हम कहेंगे नहीं जी वो अपनी बात रख रहे हैं। जब हम ये बात कहेंगे कि हमारा केस जो है वो बिल्कुल मजबूत है और आर्टिकल 370 को गलत तरीके से एब्रोगेट किया गया, तो इसमें सियासत कहां से आती है? ये तो सच्चाई है और सच्चाई देश के हर नागरिक को तस्लीम करनी चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही है, नहीं कोई सियासत को जिंदा या मुर्दा करने वाली बात है। ये सच है और जम्मू कश्मीर की अवाम ये बात तस्लीम करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया वो वाकई में एक दबाव की राजनीति थी। वो लोगों को यहाँ प्रेस करके, लोगों की आवाज को दबा करके, पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील करके, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करके, हर एक राजनेता को नजरबंद करके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। इसमें कौन सा दोहरी बात है? ये तो सच्चाई है कि दबाव बना करके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से किया गया। ठीक है, सोहेल काजमी साहब हमारे साथ है। सोहेल काजमी साहब, जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी और एनसी के बीच ये इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, बीजेपी कहती है कि आईनी है, पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और इसको कानूनी तौर पर पास किया गया, उसके बाद ही लागू किया गया। और लेकिन अब पीडीपी का यह कहना कि यह गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा है तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाए, बजाय इसके कि इस पर बहस की जाए, लोगों को उलझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत फैसले से पहले। सोहेल काजमी साहब, देखिए ये कोर्ट लिस्ट हुआ है 2 अगस्त से और हमें अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा भी है और यकीन भी है। और जिस तरह की लैंडमार्क जजमेंट्स पिछले कितने डिकेड से हिंदुस्तान के सिस्टम में आ रही हैं और जब उनकी जजमेंट्स आ जाती हैं तो मुझे लगता है क्रॉस सेक्शन व्यू पॉइंट जो होता है उसको इंडोर्स करता है और कोई भी बहस उसके बाद नहीं होती है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का इशू था, चाहे वो ट्रिपल तलाक का था और अब रिसेंटली आर्टिकल 370। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जम्मू कश्मीर के निवासियों को, तो सियासत को छोड़ के, कि अगर हमारा केस 23 लोग वहां लड़ रहे हैं और उसकी जो हियरिंग है 2 अगस्त से अनइंटरप्टेड शुरू हो रही है, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी छोड़ के, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी उन 23 पार्टीज के लिए खुशकिस्मती क्या होगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने वकीलों के हवाले से वहां पेश कर सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो 5 बेंच जज है उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो एफिडेविट मरकजी सरकार ने दिया था कि वो इंडोर्स नहीं किया उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो भी प्रावधान है
वो हम उसको डिस्कस करेंगे जब भी ये केस की सुनवाई शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे इन बातों पे तो और क्या करेंगे। और ये जो भी इसका निर्णय होगा वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फायदेमंद होगा, जैसा भी डिसीजन होगा, और पूरे भारत के लोगों के लिए उसका फायदा होगा। वी शुड वेट और अपना लीगल ओपिनियन जिस तरह का भी है आप जरूर पेश कीजिए, और वहां बैटल जो होगी बिटवीन द टू पार्टीज होगी, और जो भी रद्द अमल आएगा उसका सबको वेलकम होगा। उसमें पॉलिटिक्स करने की मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा भी है, यकीन भी है। और ये जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, जिनकी ऑलरेडी इतनी लैंडमार्क जजमेंट्स आई है, जिन्होंने एक आई ओपनिंग डिसीजंस हिंदुस्तान के आइन के मद्देनजर रखते हुए दिए हैं, जो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं आगे ले जाने में बड़े सक्षम नजर आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सियासी लोग सियासत तो करेंगे ही, लेकिन कम से कम ऐसे इशू पर, ऐसे नाजुक इशू पर जिस तरह से बातचीत हो रही है, उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, यह भी बड़ा तकलीफदेह है। शेख नासिर साहब, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने इस जबान का इस्तेमाल किया, सरकार ये कह रही कि हमने पार्लियामेंट में इसको लाया, बातचीत हुई, बहस हुई, पास हुआ, उसके बाद ये लागू किया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है, वो मुझे कहने के लिए थोड़ा सा एतराज भी है इस चीज को लेकर के, या मैं नहीं कह पाऊंगा इस चीज को, कि आपने कहा कि वहां पर दादागिरी की गई, खामोश किया गया, डराया धमकाया, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो क्या एक साबिक वजीर आला को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए सरकार पर? आप लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए, आप जाइए अदालत, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है इस पूरे कानूनी तरीक़ेकार को लेकर के, वो सारी चीजें क्या दादागिरी थी? पार्लियामेंट में बहस करना क्या दादागिरी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात में कोई भी शक व शुबा रहना चाहिए। जिस दिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को, ये देश के नागरिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात उस दिन मरकज ने पैदा किए थे। अगर एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि हमने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए उसको एब्रोगेट किया, और जम्मू कश्मीर में उसके बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो जरूरत क्या थी कि आपने जम्मू कश्मीर को जेल खाने में तब्दील किया। आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें नजरबंद किया गया, हर पॉलिटिकल वर्कर को नजरबंद किया, आपने हजारों की तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया, आपने कर्फ्यू जैसी सूरत-हाल बना, और सबसे बड़ी बात यह, इंटरनेट की सुविधा आपने 1 महीने तक जम्मू कश्मीर में बंद रखी। इसको आप दादागिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। इसको हम दादागिरी नहीं कहें, जोर जबरदस्ती नहीं कहें तो क्या है? और कौन सा शब्द है? लेकिन कश्मीर में किस तरह के हालात अक्सर होते हैं, उसके पेश नजर अगर ये सब कुछ किया गया, देखिए क्या अगर कश्मीर के अलावा किसी दूसरी रियासतों में ऐसा कुछ देखा गया कभी? जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन 5 अगस्त, उससे पहले दिन से जब आप फौज और पुलिस की मूवमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ कर रहे थे, उस वक्त के राज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, लेकिन बात छुपाई गई, लोगों के सामने आया नहीं किया। अगर लोगों के हित के लिए फैसला लिया जाना चाहिए तो लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाना चाहिए था। आपने तमाम लोगों को नजरबंद किया, आपने जेल खाने भर दिए, आपने इंटरनेट सुविधा बंद कर दी, आपने ट्रैफिक रोक दिया, आपने दुकानें बाजार सब बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, और अब आप कहते हैं कि वो दादागिरी नहीं थी। शेख नासिर साहब, अगर वो दादागिरी, आप कहते हैं ये सब कुछ किया गया, तो पत्थरबाजी भी तो बंद हुई, पथराव बंद हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पथराव, चौराहों पर आग लगाई जाती थी, पत्थर बरसाए जाते। 5 अगस्त के बाद क्या ये सब देखने के बाद बंद किया जाए? बात यह है कि 5 अगस्त को जिस तरीके से आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया गया, जो हालात जम्मू कश्मीर के थे, उसे दादागिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन आप लोगों ने भी क्या कुछ नहीं कहा। जब सवाल ये भी तो है ना, आपने क्या कुछ कहा? कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये ठीक था? फिर ये बातें ठीक थी? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात इन्होंने पैदा कर दिए, मुझे नहीं लगता दादागिरी से बेटर कोई और वर्ड हो सकता, और मुझे किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि महबूबा जी ने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल मैं भी कहता हूं वो दादागिरी थी। जम्मू कश्मीर का नागरिक कहता है कि वो दादागिरी। तो पत्थरबाजी क्या है? दादागिरी नहीं है। प्रोटेस्ट के नाम पर दुकानों को जलाना दादागिरी नहीं है। वो हम समर्थन नहीं करते, वो हम उसका समर्थन नहीं करते। पत्थर हम पर इसी चीज को बंद करने के लिए सरकार ने किया था। क्या 370 हटाने के बाद कहते कि आइए लाल चौक पर झंडा चढ़ाते हैं,
आप आ जाएंगे आसानी से इतनी जल्दी? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी कत्ल गारत हुई आपको भी पता है। आए रोज आपके चैनल के माध्यम से भी खबरें आती हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स पर हमले हुए, कितने लोग तब से मारे गए जम्मू कश्मीर। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई है, जम्मू कश्मीर का आवाम जो है परेशान है। आप क्या कहते हैं 70 के बाद जम्मू? ठीक है, हमारे साथ मंजूर भट्ट भी जुड़ चुके हैं, लीडर बीजेपी है जम्मू कश्मीर से। मंजूर भट्ट, जिस तरह से आपके नेता भी इस पर सियासत कर रहे हैं, पीडीपी का कहना है कि आप लोग करें तो अपनी बात रख रहे हैं, और अगर ये कह रहे हैं तो ये जो है इस पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों सियासत हो रही है इस पर? देखिए जिलानी साहब, आपको समझना पड़ेगा, आज हमें समझना पड़ेगा महबूबा मुफ्ती की जो तकलीफ है वो हम समझ रहे हैं। वो एक बुरे दौर से गुजर रही है, उसको लोगों की रिजेक्शन मिली है, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर को। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पे कहीं आपको दिखेगी नहीं, जिसकी वजह से महबूबा जी काफी तकलीफ में है। और इस तरीके के जो बयानात महबूबा मुफ्ती जी दे रही है, लोगों को पता है कि अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूं, तो इस तरीके के बयान देती है ताकि वो सुर्खियों में रहे। लेकिन असल हकीकत हमें समझनी पड़ेगी, पीडीपी जमीन बोस हो चुकी है। जैसे आर्टिकल 370 हम कहते हैं कि जमीन बोस हो चुका है जम्मू कश्मीर से जी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से रीजनल पार्टीज फिर से सतर्क हो गई है 370 के ऊपर, किस तरीके से फिर से बेवकूफ बनाना इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को शुरू किया है। 370 जब हटा, यहां से मेरे कोई अजीज बैठे थे यहां पर, उन्होंने कहा बंद कर दिया गया, चीफ मिनिस्टर्स को बंद रखा गया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इनके लिए छोड़ने के लिए किसी ने आवाज दी? क्या किसी ने कहा कि ये हमारे लीडर है? इतना इन्होंने लोगों पे यहां पर जुल्म किया था। 370 क्या था? आज इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम को समझ आया है कि वो सिर्फ अगर था वो बर्बादी थी, वो स्टोन पेल्टिंग थी, हड़ताल थे, मारदार थे, खून खराबा था यहां पर। लेकिन जो बाकी में हिंदुस्तान मुल्क से प्यार करता है, अपने भारत से प्यार करता है, वो कभी आर्टिकल 370 का समर्थन नहीं करेगा। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, आज जो विकास की दरिया बह रही है, इससे आर्टिकल 370 को कोई नहीं चाहेगा फिर से यहां आके फिर वही बर्बादी दिखाना। मोदी जी ने वाकई में जो लाल किले से ऐलान किया था आवाम की, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया कि मैं आपको एक नए कश्मीर में दिखाऊंगा, और इन 3 सालों में कश्मीर की आवाम ने नई जिंदगी जी है। जिलानी साहब, अब इनको लगा कि शायद इल्जाम पीडीपी का यह है कि अगर ये कोई रिएक्शन देते हैं तो वो सियासत है, और आप अगर कोई बात कहते हैं तो वो अपनी बात कह रहे हैं, तो आप अपनी बात, आप भी तो सियासत कर रहे हैं, आप भी तो इंतजार कर सकते हैं। तो हम अदालत में अगर 370 पे सुनवाई हो रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया? अदालत को करने दीजिए ना ये सब कुछ। साहब, उसकी आईनी नुकात पर जब बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो कुछ फैसला करेगा वो पीडीपी के लिए और बीजेपी दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। हम इज्जत करते हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी न्याय अदालत सुप्रीम कोर्ट का है, हम मान करते हैं उसको और हम उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मकसद यहां पर है कि ये गुमराही की सियासत 370 पे करते हैं। हम लोगों को कहते हैं 370 की वजह से क्या नुकसान आते हैं, लोगों को समझ आया 370 हम जब बात करते हैं तो हम सही कहते हैं। ये जब 370 पे बात करते धोखा देते लोगों को कि 370 वापस आएगा, वोट देंगे। सोहेल काज़मी साहब ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा ना कि 370 सही है या गलत, हटाया गलत है, रखना सही है, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, इस पर सियासत क्यों? सवाल यही कि सियासत क्यों हो रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की, 2 अगस्त से सुनवाई होगी, तो दोनों पार्टियां क्यों इंतजार नहीं कर पा रही हैं? नौजवान जम्मू कश्मीर के पुलिस मारे जाते थे, कोई नहीं चाहेगा, वो तो हम इंतजार कर रहे हैं। हम इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके डिसीजन की आने, लेकिन ये जो धोखे वाली सियासत अभी 370 पे कर रहे, हम लोगों को अवेयर करें कि ये फिर से आपको झूठ बोल रहे हैं। जो 370 जो ये 70 साल से ऑटोनॉमी को बेचते हैं, 370 को बेच रहे, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, हमारा है, हम लोगों को सही बताते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर साहब की एक बात पे बड़ा अफसोस होता है, और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा कि इन बातों का सख्ती से नोटिस लिया जाए। जो मामला अभी अदालत में इल्तवा में है, जिसमें अभी डिसीजन आना है, ये उसके लिए कह रहे हैं वो जमीन बोस हो चुका है, यानी कि अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ा कुछ कर रही है और पीडीपी जमींदोज होगी। मैं कहता हूं मंजूर साहब, चुनाव कराइए, खुद पता चलेगा कि जमींदोज कौन हुए हैं और लोग किन्हें चाहते हैं। और आपने विकास, जनाब 7 पार्टियां आपको मिल गई। अरे डीडीसीज में हमने इलेक्शन करवाए ना,
7 पार्टियां मिलके आप बीजेपी को पीछे नहीं कर पाए यहाँ पर। आपको तो 7 पार्टियों को मिलना पड़ा हमें पीछे करने में। क्या जनाब, क्या ये क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बात पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को पता है कि पीडीपी अब जम्मू कश्मीर से लोगों ने दफा कर ली। पीडीपी इज नोवेयर इन कश्मीर एंड जम्मू। अरे आप मुझे बताइए, विकास के दरिए कहां बह रहे हैं? वो बीजेपी के आप डीडीसी इलेक्शन, आप एक सेकंड, डीडीसी इलेक्शन यहां पर हुआ ना, डीडीसी इलेक्शन हुआ, एक सेकंड नासिर साहब, डीडीसी इलेक्शन हुआ ना यहां पर, आप मुझे बताइए आप कितनी पार्टियां मिलके जिसका आपने गुप्तवार अलायंस बनाया था, आप मुझे बताइए 7 पार्टियां आपको मिलनी पड़ी। क्या किया आपने फिर? क्या पीडीपी ने क्या किया? कितने डीडीसी है आपके? मैं आपको उंगलियों पे दिखाता हूं हमारे कितने जनाब। आप पंचायत के और म्युनिसिपल आप ये डराने धमकाने वाले चुनाव करो, फिर क्या करेंगे आप? इतने लोग आपकी पार्टी में हैं, वो तो पार्टी खत्म हो चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे आपकी पार्टी कहीं है ही नहीं। आप लोग आप मुझे बताइए इन 3 सालों में आपने कितने जलसे किए? आप मुझे चलिए बताइए, कोई जलसा बताइए बड़ा जो आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किए इन 3 सालों में। एक जलसा गिनाइए। आप सिर्फ चुनाव कराइए, आपकी सारी बातों का जवाब मिलेगा। आप चुनाव कराइए। ठीक है, चुनाव होगा। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके बाद फिर इस पर भी सुनवाई होगी। सोहेल काज़मी साहब, आपने इशारतन जरूर कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टियां सियासत तो जरूर करेंगी चूंकि वो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन यह मुद्दा बड़ा नाजुक है, कश्मीर से जुड़ा है, 370 का मामला। इस पर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सियासत जरूर कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अवाम इसको ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कश्मीर के अवाम का नजरिया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिल्कुल समझदार अवाम है और वो वेट कर रही है कि कैसा फैसला आएगा और उसको वेलकम स्टेप से, खुले बाजुओं से उसको एक्सेप्ट करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर का वजूद और हिंदुस्तान का वजूद हजारों सालों से है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद 82 में और पीडीपी का वजूद 1999 में जम्मू कश्मीर में शुरुआत उसकी हुई है। उससे पहले भी जम्मू कश्मीर चलता था और जम्मू कश्मीर की आवाम देखती थी अपने मरकज को कि वो किस तरह की पॉलिसीज के तहत बाकी स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर को चलाते हैं और चलाते रहे हैं। उसका रख रखाव किस तरह से हो वो बेहतर जानते हैं और हमें यकीनी तौर पे लोगों की वेलफेयर के लिए, पीपल्स विल के लिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए उनके डिसीजन का। और वो उन्होंने बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके 5 बेंच जो जजेस हैं उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि दोनों पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनली सुना जाए और उसमें क्या रद्द अमल सामने आएगा, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। और जो भी फैसला होगा वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत के लोगों के, उसमें ये कहना कि हम ज्यादा दर्द रखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का या दूसरी सियासी पार्टी कहती है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। ये एक आइडेंटिटी की बात है और उस आइडेंटिटी को कायम कैसे रखना है, कायम दायम कैसे रखने की कोशिश करनी कॉन्स्टिट्यूशनली, उसका वेट हमें करना पड़ेगा और हम जरूर वेलकम करेंगे उस डिसीजन को जो भी आउटकम इसका होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कि ये जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे देश का मामला है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ फैसला आएगा वो पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर को काबिल कबूल होगा, भले वो सियासी पार्टियां क्यों ना हो। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सियासत जरूर करेंगी, लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दों पर जो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही नाजुक रियासत जिसका अब तक इतिहास रहा है, उस लिहाज से कम आवाम के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को फैसले का इंतजार करेंगे 370 पर जो कुछ फैसला आएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, मंजूर अहमद और नासिर साहब और सोहेल काज़मी साहब, 5 का पंच में हमारे साथ बहस करने के लिए। आदाब।